Mansonia titlians. Scientific classification: Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, class Insecta, order Diptera, family Culicidae, subfamily Culicini, tribe Mansonini, genus Mansonia, species Titlians. Habits: approximately 25 species of the genus Mansonia are known worldwide. The female can be nuisance because of their persistent and painful bites. Mansonia titlans female is known to be a vector of human filarial worm. जो ये फिलेरियल वर्म होता है ये कॉज करता है डिसीजेस इन एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस. तो इसको ट्रांसमिट करने के लिए वेक्टर की नीड होती है. तो ये वेक्टर मैंसोनिया है. मैंसोनिया ट्रांसमिट करता है दो तरह की स्पीशीज़ को, वोकेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड ब्रूगिया मेलाई. अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ये डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में प्रेजेंट होती हैं. जैसे कि नियोट्रॉपिकल रीजन जो साउथ अमेरिका का रीजन है वहाँ पे मैंसोनिया टिटलियंस होती है. ओरिएंटल रीजन इंडिया श्रीलंका का यूनिफॉर्मिस डाइविस बोनिया एनुलेटा इंडियाना है. न्यू गिना का रीजन मैंसोनिया यूनिफॉर्मिस होती है. ये मेनली नॉक्टर्नल होती हैं, मतलब कि नाइट के टाइम एक्टिव होती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन: मैंसोनिया टिटलेंस इज़ अ प्रीडोमिनेंटली नियोट्रॉपिकल मॉस्किटो. In the US, it has been recorded in Texas, Florida, Mississippi, Georgia, South Carolina, Central Louisiana, and Alabama. Habitat: Mansonia mosquito are mostly found in marshy areas in tropical countries. Larvae and pupa attach to the roots of the floating aquatic freshwater plant. जैसे कि वाटर हायासिंथ है, वाटर लेटिस है, ये एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, यही इसका हैबिटेट होता है. और इसलिए जैसे कि इसको ऑक्सीजन जो है इन्हीं से मिलता है. नाउ लाइफ साइकिल एंड होस्ट. मैंसोनिया टिटलियंस इज़ होलोमेटाबोलस. इट मीन्स इट हैज़ कंप्लीट लाइफ साइकिल. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है. इट मीन्स एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद अडल्ट, एंड देन अडल्ट के बाद फिर से एग. ओके. एंड अगर हम फूड सोर्स की बात करें तो जो मेल मॉस्किटो है उसका फूड सोर्स है फ्लावर नेक्टर, जबकि फीमेल का फूड सोर्स है ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल मेनली फ्रॉम बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑल्सो इंक्लूड ह्यूमंस. ओके. नाउ अब हम स्टेजेस की बात करते हैं एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट की. पिक्चर में शो हो रहा है ये हाफ सबमर्ज्ड लीफ है, उसके नीचे एग डिपॉजिट होते हैं. ठीक है. फीमेल ओविपोजिशनिंग के थ्रू एग वहाँ पे डिपॉजिट करती है. सबसे पहले एयर बबल फॉर्म होता है एंड देन एग डिपॉजिट होते हैं. एग आर रोस्टी लाइक एग मासेस एंड इट इज़ ग्लूड टुगेदर अंडर सरफेस ऑफ द फ्लोटिंग वेजिटेशन. एग इज़ वाइट इन कलर. पहले तो ये वाइट होते हैं कलर में, फिर ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ द ऑक्सीजन it will become darker. Egg is about 1 mm long, cylindrical in shape और इसके सरफेस पे स्मॉल प्रोट्रूबरेंस प्रेजेंट होते हैं. एग के बाद लार्वा आता है. लार्वा इसमें से इमर्ज करेगा एंड इट विल अटैच देमसेल्फ टू द एक्वाटिक प्लांट इन ऑर्डर टू रेस्पिरेशन. नाउ लार्वा. एग हैचेस आफ्टर 6 to 10 days डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. एग की भी स्टेजेस लार्वा की भी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टार लार्वा. लार्वा में एंटीना प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है. इसमें एक साइफन प्रेजेंट होता है जिसको हम ब्रीदिंग साइफन बोलते हैं, जो कि लैक होता है, पैक्टिन नहीं होता उसमें. ओके. हैविली स्क्लेरोटाइज्ड होता है और ये हेल्प करता है इन रेस्पिरेशन. ये क्या करता है, साइफन को प्लांट में पियर्स कर देता है, रूट्स में मेनली, और पियर्स करने के बाद ये ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन और ऑब्टेन्ड एयर. नाउ लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा. प्यूपा भी अटैच होता है विद द रूट्स ऑफ द प्लांट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑक्सीजन. जब उसका टाइम आता है, मतलब उसको जब अडल्ट बनना होता है, अडल्ट इमर्जेंस का टाइम आता है, तो वो अपने आप को डिटैच कर लेता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रूट्स. द प्यूपा हैज़ 2 बॉडी रीजन्स. ये पिक्चर में शो हो रहा है कॉमा शेप्ड का प्यूपा है. इसके 2 बॉडी रीजन्स होते हैं.
सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स में आई, हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड होते हैं और एब्डोमेन में ये एब्डोमिनल सेगमेंट है। तो सिफेलोथोरैक्स में ऊपर की तरफ ये ट्रम्पेट प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपनिंग होती है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जैसे कि लार्वा में साइफन का काम था रेस्पिरेशन का, वैसे ही प्यूपा में भी ट्रम्पेट का काम होता है रेस्पिरेशन का। ये अटैच कर लेता है अपने आप को विद द रूट्स सरफेस एंड रेस्पायर। प्यूपेशन लास्ट फ्रॉम 2 to 4 वीक्स। 2 to 4 वीक्स के बाद अडल्ट फॉर्म होता है। अडल्ट इंक्लूड द लेग एंड विंग्स, इज कवर्ड विद डार्क ब्राउन एंड पेल स्केल्स गिविंग इट अ रेदर डस्टी अपीयरेंस। जो अडल्ट होगा वो वाटर के सरफेस पे उसका हैबिटेट हो जाएगा। मतलब कि जो इमैच्योर स्टेजेस थी वो सबमर्स थी, मतलब नीचे थी, एक्वाटिक थी, और जो अडल्ट है वो फ्लाइंग होगा। उसके विंग्स प्रेजेंट होंगे एंड इट इज़ अबाउट 4 mm। अब इस पिक्चर में देख रहे हैं ये पैल्प्स हैं, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोबोसिस। ये इसका हाइंड लेग है। पेल बेसल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसमें ये विंग्स हैं जिसमें कि ब्रॉड पेल एंड डार्क स्केल्स प्रेजेंट हैं। अब जो फीमेल है उसके एब्डोमिनल सेगमेंट नंबर 7 पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं टू क्लियर द डेट्रिटस। ड्यूरिंग ओविपोजिशनिंग जो लीफ होता है, लीफ के ऊपर से डेट्रिटस मटेरियल को हटाने में हेल्प करते हैं और अलाउ करते हैं एग्स को टू अटैच विद द लीव्स। ओके, दिस इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल। एक साल में 3 से 4 जनरेशन हो सकती हैं। अगर समर टेम्परेचर की बात करें तो एक जनरेशन में 45 to 60 डेज़ होते हैं। अब हम इसकी मेडिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। ब्रूगियन फिलेरियसिस कॉज करता है। ब्रूगियन फिलेरियसिस ये जो है ये एक नीमाटोड कॉज करता है जिसका नाम है ब्रूगिया मेलाई, और इसको ये ट्रांसमिट करता है। मेंसोनिया, फीमेल मेंसोनिया टिटलियंस इज नोन टू बी अ वेक्टर ऑफ फिलेरियल नीमाटोड दैट कॉज ब्रूगियन फिलेरियसिस इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब ये ट्रांसमिट कैसे करता है? फिलेरियल पैरासाइट कॉज हेलीमेंथियसिस, एलिफेंटियसिस एंड लिम्फेटिक फिलेरियसिस। इसको इसलिए ये नाम इसलिए दिया है एलिफेंटियसिस क्योंकि ये डिसीज़ ऐसी है ना कि इधर जो हमारे लिम्फ्स होते हैं, जैसे लेग है और आर्म्स है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और इट सीम्स लाइक एन एलिफेंट फुट। ओके, and it is a long term damage to lymph system cause swelling in leg and arms. Now, mosquito transmitted the larva are deposited on the skin from where they can enter the body. mosquito जो है वो लार्वा जो उसका ब्रूगिया मेलाई का जो लार्वा होगा उसको डिपॉजिट कर देगा ऑन द स्किन ऑफ द होस्ट। मॉस्किटो आया, उसने ब्लड सक किया and it as well as it deposit the larva over the skin of the host. Okay, लार्वा क्या करेगा? पेनिट्रेट कर जाएगा इनटू द स्किन ऑफ द होस्ट, और वो पेनिट्रेट करके कहाँ जाएगा? लिम्फेटिक वेसल्स में, और वहाँ पे वो डायलेट कर देगा वेसल्स को, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी, उस एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी एंड इट विल लीड टू ब्रूगियन फिलेरियसिस। अब एक टर्म आती है आर्बोवायरस। इज दैट वायरस ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड वेक्टर। आर्थ्रोपोड यही है, मेंसोनिया है, इसके थ्रू जो वायरस ट्रांसमिट होते हैं उनको आर्बोवायरस कहते हैं। उसमें से आता है रिफ्ट वैली फीवर। रिफ्ट वैली फीवर, मेंसोनिया डायरी कंसिडर्ड अ पोटेंशियल वेक्टर ऑफ RVF, infection of the brain causing severe headache and confusion and bleeding together with liver problem. Transmission, flavivirus spread by an infected animal or mosquitoes. वेंजुलिन इक्विन एनसेफेलिटिस VEE, ये भी एक डिसीज़ होगी। मेंसोनिया टिटलियंस इज ऑल्सो ट्रांसमिट द VEE इन द सदर्न US, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं जैसे कि फीवर हो गया और हेडेक हो गया। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ? जो मॉस्किटो है उसने इन्फेक्टेड एनिमल से ब्लड सक किया, उसके अंदर भी इन्फेक्टेड ब्लड आ गया। अब वो जाके किसी नॉर्मल
पर्सन या किसी नॉर्मल एनिमल को पे जाके उसका ब्लड सक करेगा एंड इट विल ट्रांसमिट द डिसीज़। तो ऐसे ये डिसीज़ ट्रांसमिट करता है मॉस्किटो, एज अ वेक्टर काम करता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करें तो यूजिंग एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो इसका हैबिटेट होता है एक्वाटिक होता है, और इतने बड़े एरिया में कोई केमिकल यूज़ करना जैसे कि डीडीटी यूज़ करना बहुत ही डेंजरस है, हजार्डियस है। तो इस वजह से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि एक्वाटिक होस्ट प्लांट को रिड्यूस कर दें, रिमूव कर दें, या फिर हर्बिसाइड्स का यूज़ करें जो कि एक्वाटिक प्लांट्स मतलब वीड्स वगैरह को बढ़ने ही नहीं देगा, एंड जिसकी वजह से मैंसोनिया का हैबिटेट ही ख़त्म हो जाएगा। जो उसकी इमैच्योर स्टेजेस हैं जो कि लार्वा, प्यूपा, एग हैं वो ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि उनको कोई प्लेस ही नहीं मिलेगा, रेस्पिरेशन के लिए कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी, कोई मीडियम ही नहीं मिलेगा। लार्वा ऑफ हाइड्रोफिलिट्स एंड एक्वाटिक बीटल्स, मॉस्किटो फिश, ये जो लार्वा होते हैं ये कंज्यूम करते हैं मंसोनिया के एग को, तो ये भी एक बेनिफिशियल पॉइंट है। हेल्दी एक्वाटिक हैबिटेट्स में ऑल्सो हार्बर इंसेक्ट लार्वा दैट कैन compete with mosquito larva for resources और प्रीडेट मॉस्किटो लार्वा, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई, स्पाइडर्स, फ्रॉग्स, ये इनका जो हैबिटेट होता है वो भी सेम होता है, ये भी एक्वाटिक ही होते हैं, तो ये प्रीडेट करते हैं मॉस्किटो को, तो ये एक तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। Human can protect themselves from mosquito bites by reducing the time spent outdoor at mosquito activity peak time. Mosquito activity peak time जैसे कि नॉक्टर्नल है, नाइट के टाइम बाहर निकलना अवॉइड कर सकते हैं। Wearing protective clothing and use mosquito repellent. It also a technique to control and management of these mosquito and these diseases.